जय हिंद दोस्तों, आज मेरा 47 पे आपका स्वागत है। मैं जी कुमार आज लेकर आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन का सेट नंबर 7 और 8। एक ही वीडियो में हम लोग सेट 8 और 7 दोनों को देखेंगे। कल मैं मैथ का वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल मेरे हाथ में थोड़ा चोट लग गया था। जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप लोग को बता दें कि आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि शायद 31 मई को अब एग्ज़ाम नहीं होगा। 28 जून को हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। जिनका एग्ज़ाम 31 मई को था आर्मी का, अब वह एग्ज़ाम 28 जून को या 26 जुलाई को हो सकता है। जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कह कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कंगारू होता है, याद रखिएगा। सेकंड नंबर 2, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन है। प्रश्न संख्या 4, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है, जो न्यूयॉर्क यूएसए में है, दोस्तों याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5, जल सेना के कितने कमान होते हैं? जल सेना के 7 कमान होते हैं। यदि थल सेना का पूछे तो थल सेना के टोटल 7 कमान होते हैं। प्रश्न संख्या 6, कह कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, दोस्तों याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह थी। प्रश्न संख्या 8, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 9, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। प्रश्न संख्या 10, अर्जुन पुरस्कार की राशि है 5 लाख रुपया है अर्जुन पुरस्कार की राशि। प्रश्न संख्या 11, बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा स्थित है, कभी कभी राज्य का नाम दे देता है, तो आप याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 12, जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। प्रश्न संख्या 13, मोपला जनजाति पाई जाती है केरल में, याद रखिएगा मोपला केरल। प्रश्न संख्या 14, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध होता है। भारत पाकिस्तान का हॉकी है। प्रश्न संख्या 15, पोलो खेल का जन्मदाता भारत को माना जाता है। पोलो और कबड्डी खेल का जन्मदाता। प्रश्न संख्या 16, चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था, दोस्तों याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 17, मुद्राज किसकी पुस्तक है? विशाखा दत्त की है मुद्राज। और प्रश्न संख्या 18, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की गोदान रचना है। प्रश्न संख्या 19, जुपिटर ग्रह को कहते हैं? जुपिटर बृहस्पति को कहा जाता है। यदि अर्थ पूछे तो याद रखिएगा पृथ्वी होता है। मून पूछे तो चंद्रमा होता है। मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि श्रव्य ध्वनि होती है, जिसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। 20 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, दोस्तों याद रखिएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, उसी को कहते हैं श्रव्य ध्वनि। प्रश्न संख्या 21, अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। प्रश्न संख्या 22, हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने की थी। हाइड्रोजन बम की खोज। प्रश्न संख्या 23, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। प्रश्न संख्या 24, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? याद रखिएगा क्लोरीन गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है। प्रश्न संख्या 25, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? याद होगा सोयाबीन में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 26, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। प्रश्न संख्या 27, चंद्रमा से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने के लिए पलायन वेग होना चाहिए। यानी क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग, तो याद रखिएगा 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न संख्या 28, दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। प्रश्न संख्या 29, ध्वनि का प्रभाव कान पर कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक। यदि किसी वस्तु से ध्वनि आता है तो हमारे कान में 1/10 सेकेंड तक आवाज़ गूंजते रहता है। प्रश्न संख्या 30, त्रिक बिंदु का मान याद रखिएगा 273.16 डिग्री केल्विन होता है त्रिक बिंदु का मान। प्रश्न सेट नंबर हम लोग 8 को देखेंगे, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन को रखा गया है। प्रश्न संख्या 1, कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। सेकेंड, संगमरमर का सूत्र CaCO3, इसे संगमरमर कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 3, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? याद रखिएगा 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? तो याद रखिएगा 1961 में आज़ाद हुआ था। प्रश्न संख्या
4 झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। प्रश्न संख्या 7 आवृत्ति का एसआई मात्रक आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। प्रश्न संख्या 8 हेमेटाइट किसका मुख्य अयस्क है? लोहा का है। प्रश्न संख्या 9 सिनेबर किसका मुख्य अयस्क है? पारा का। प्रश्न संख्या 10 बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। प्रश्न संख्या 11 जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है और जंतु विज्ञान का पिता भी जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने की थी। प्रश्न संख्या 13 अशोक ने किस धर्म का प्रसारक था? यानी अशोक किस धर्म को प्रचार कर रहा था? तो उस समय बौद्ध धर्म का। 14 बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। 16 इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक है। प्रश्न संख्या 16 चार मीनार किस शहर में है? हैदराबाद में है चार मीनार। प्रश्न संख्या 17 करा कि सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। दोस्तों याद रखिएगा, यदि पूछे क्वेश्चन बने कि सबसे हल्का धातु तत्व, तब भी आपको हाइड्रोजन कर आना है। प्रश्न संख्या 18 हीरा विद्युत का होता है कुचालक। याद रखिएगा, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि कार्बन के दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइड है जो कार्बन का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न संख्या 19 संविधान सभा दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान सभा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 खून के परिचलन की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की थी। प्रश्न संख्या 21 चर्म के ऊपरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 सानिया नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। यदि सानिया मिर्जा को पूछे तो याद रखिएगा टेनिस से। प्रश्न संख्या 23 सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। प्रश्न संख्या 24 विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 25 भारत की अधिकतम स्थलीय सीमा जुड़ी है बांग्लादेश से जुड़ी है। दोस्तों याद रखिएगा है 4096 किलोमीटर। सबसे कम पूछे तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ है। प्रश्न संख्या 26 मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। प्रश्न संख्या 27 गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया था। किस पुस्तक में? तो प्रिंसिपिया पुस्तक में दिया था। दोस्तों याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 27 करा कि न्यूटन के गति, पीछे वाला क्वेश्चन है, गति का नियम न्यूटन ने दिया था। प्रश्न संख्या 28 जल किस ताप पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है। प्रश्न संख्या 29 प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है? न्यूटन की। इसी पुस्तक में अपने न्यूटन ने 3 गति नियम दिए थे। प्रश्न संख्या 30 ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। दोस्तों ध्वनि का एसआई मात्रक। आज रात हम लोग 8:30 पे मॉडल पेपर को हल करेंगे, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन को रखा गया है। उसमें 15 जीके, 15 जीएस और 15 मैथ और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों।